पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र, क्या कहा जाए, क्योंकि अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मामले को लेकर, पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए बबता, अभी तक जो इस मामले में पूरी अपडेट है वो ये है कि जो फरार आरोपी है अभी उसकी पुलिस तलाश कर रही है ताकि उसका भी या तो इनकाउंटर किया जा सके या उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा सके। फिलहाल जो है इस पूरे मामले में जो है जो आरोपी जो जावेद है उसके जो परिजन है उसको यूपी पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है और उसके ऊपर दबाव बना रही है पुलिस कि जल्द से जल्द बता दे कि कहां पर जो दूसरा जो आरोपी है वो छिपा हुआ है। साथ ही साथ वहां पे भारी संख्या में इस वक्त पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जब ये पूरी घटनाक्रम जो जब सामने आई थी तो लगातार उस इलाके में जो है हिंदुओं का आक्रोश जो है फूट पड़ा था और सड़कों पर भारी संख्या में रात में ही लोग निकल करके और उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों ने थाने के भी घेराव की थी, इसलिए पुलिस ने अभी फिलहाल जो है वो हालात को कंट्रोल में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है की है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो आरोपी है वो फरार है और जो लोग हैं वो उसके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की लगातार जो है मांग कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो है वो राजनीति भी शुरू हो गई है। खुद सपा नेता अखिलेश यादव जो है जो शुरू से ही मुसलमानों के बचाव में रहते हैं और लेफ्ट लिबरल के समर्थन में अपनी राजनीति करते हैं, और वही चीज यहाँ भी देखने को मिल रही है कि वो लगातार जो है बीजेपी को ही इस पूरे मामले में दोषी और आरोपी ठहराने में लगे हुए हैं कि बीजेपी के वजह से ही इस तरह के हत्याएं जो है हो रही हैं, जबकि खास प्रकार के जो समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है वो इस तरह की घटनाओं को लगातार जो है अंजाम देते जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है उनकी सहानुभूति और हमदर्दी ये दर्शाता है कि उनको खास प्रकार के वोट जो है चाहिए और यही कारण है कि वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेक रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जिस तरह की सियासत अब इस पर चलना शुरू हो गया है, हालांकि यह ऐसा मामला जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले जानना चाहूंगी मानसिकता क्या रही होगी, क्योंकि बिल्कुल समझना मुश्किल हो पा रहा है कि क्या पहले से ये रंजिश चल रही थी। क्योंकि इससे पहले जब हमने उनकी माता को सुना, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि 5,000 रुपए लिए गए, फैमिली की हेल्प लेने के लिए उन्होंने कहा कि हमें 5,000 रुपए चाहिए। उसके बाद जो है इतनी बड़ी बर्बरता कर दी जाती है, मानसिकता क्या रही होगी? तब मानसिकता यही रहेगी कि हो सकता है कि जो आरोपी हैं या तो आईएसआईएस के किसी आतंकी के संपर्क में रहे होंगे या फिर किसी पीएफआई के किसी एजेंट के संपर्क में रहे होंगे, या हो सकता है किसी इस्लामिक देश के किसी टेरर नेटवर्क के साथ जुड़े हों जिनको ये कहा गया हो कि आप इस तरह के घटनाओं को अंजाम दीजिए हिंदू बहुल इलाके में। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई हिंदू बहुल इलाका होता है तो वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो अपनी दुकान खोल लेते हैं, अपनी सैलून खोल लेते हैं और धीरे धीरे उस इलाके में अपनी पैठ जो है वो जमाना शुरू कर देते हैं। और अब तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई रंजिश जैसी स्थिति निकल करके सामने जो है नहीं आई हुई है और नहीं पहले से किसी प्रकार के दोनों के बीच में कोई ऐसा तनाव या मनमुटाव जैसी स्थिति थी। क्योंकि जो दोनों जो हत्यारे आरोपी हैं साजिद और जावेद, वो खुद पीड़ित परिवार के घर में आए और पीड़ित जो मृतक जो बच्चे हैं उसके माँ से उन्होंने कहा कि मुझे चाय पीना है और मेरे लिए 1 कप चाय बनाइए। और जब मृतक बच्चों की माँ जब किचन में गई चाय बनाने के लिए, उस वक्त जो है आरोपी जावेद और साजिद ने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और जो अस्तूरा होता है जिससे सैलून में जो है सेविंग किया जाता है, दाढ़ी बनाई जाती है, उससे जो है उन दोनों बच्चों के जो है वो गला रेत दिया। जो तीसरा जो बच्चा था जो हिंदू परिवार का, वो वहाँ पर जब गया और देखा कि अरे तो दोनों जो उनके जो भाई है उसका गला रेत करके और हत्या कर दी गई है, तो जो तीसरे बच्चे को भी जावेद और साजिद ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसी प्रकार से जो है अपने आप को जल्दीबाजी में वो छुड़ा करके और भाग गया और आकर के अपनी माँ को बताता है पूरी घटनाक्रम की देखिए भाई को जो है उन्होंने मार दिया। फिर उसकी जब माँ आती है और देखती है कि दोनों बच्चे उसके छत पिछत अवस्था में खून से लथपथ पड़े हुए हैं, फिर वो भाग करके जो है घर से बाहर निकलती है और वहाँ पर आने के बाद से जो पड़ोसी हैं आसपास के उनको वहाँ पर बुलाती है और उसके बाद से भारी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर यूपी पुलिस आती है और यूपी पुलिस के आने के बाद से उसमें से एक आरोपी जो है वो
गिरफ्तार होता है, जो है दूसरा आरोपी जो है वो फरार होने में वहाँ पर कामयाब हो जाता है। उसके बाद से लगातार जो है यूपी पुलिस धरपकड़ करने के लिए दबिश देती है, जिसमें से एक का यूपी पुलिस ने जो है वो इनकाउंटर कर दिया, जो है वो साजिद का, जबकि जावेद जो है फरार होने में कामयाब रहा। और इस तरीके से पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया गया। इसमें एक और कड़ी निकलकर सामने आ रही है कि खुद जो दोनों जो जिहादी आरोपी हैं जावेद और साजिद, उन लोगों ने 5,000 रुपये भी मांग की थी पीड़ित जो परिवार है उससे, जो बच्चों के जो माँ है उससे और उसके पिता है उससे, हिंदू जो माता पिता हैं उनसे 5 रुपये की मांग की थी कि आप मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए, क्योंकि उसकी जो पत्नी है, जो आरोपी जो मुस्लिम जो जिहादी युवक हैं, उनके पत्नी जो है वो गर्भवती है और उसका डिलीवरी करवाना है। और 5,000 रुपये उन दोनों जिहादी युवकों को जो हिंदू जो माता पिता थे वो दे चुके थे। पैसा जो है दोनों जिहादी युवक प्राप्त कर लिए थे हिंदू माता पिता से, उसके बावजूद भी उनके बच्चों के गला रेत करके और हत्या करना कहीं ना कहीं जो है ये जिहादी आतंकी वाली जैसी घटना को जो है वो इशारा करता है। यहाँ पर सवाल भी ये आ जाता है, क्योंकि एनकाउंटर हुआ है, एक बड़ा एक्शन पुलिस के द्वारा भी लिया गया, लेकिन क्या इसके बाद भी ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलेगी? क्योंकि इससे पहले जितनी भी घटनाएं हैं हमेशा एक खास संप्रदाय का ही नाम यहाँ पर सामने आता है, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे हमेशा गला रेत दिया जाता है या फिर इस तरह की बर्बरता की जाती है जो सबके सामने एक जो दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं होती है, कहा जा सकता है। और एक और बड़ी घटना जो है बदायूं से सामने आ गई है। हमेशा ही एक ही संप्रदाय का नाम बार बार क्यों सामने आता है? देखिए बप्ता, अक्सर जो है कहा जाता है कि एक आसमानी किताब है और उस आसमानी किताब के अंदर में तमाम सारे ऐसी बातें लिखी हुई है जिससे अक्सर जो है जो जिहादी तत्व हैं उससे वो प्रेरणा लेते हैं और वो उनके बताए गए जो जिनको अपना जो है अलमाइटी मानते हैं, उनका मानना ये है कि उनका वो बताई हुई बातें हैं उस आसमानी किताब में, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें जन्नत मिलेगी, या भारत के अंदर में जो है वो गजवाए हिंद जैसी जो तथाकथित जो उनका इस्लामिक एजेंडा है वो उसको करने में सफल हो जाएंगे। और शायद यही कारण है कि इसी सोच के तहत जो है इस तरह की गतिविधियों को अंजाम जो है दिया जाता है। अपने हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 5,000 से ज़्यादा इस तरीके के अवैध मदरसे थे, जिसमें जो है इस तरीके के जो साजिश वाली जो है या जिहादी गतिविधि वाली जो शिक्षा जो दी जाती थी और उनको जो है मेंटली उनको जो है एक तरीके से माइंड वॉश करने का प्रयास जो किया जाता, उन सब के ऊपर योगी सरकार ने प्रतिबंध लगाया और उसको बंद करने का प्रयास किया, ताकि उनको जो है जो एक्चुअल जो एजुकेशन है जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, वो उनको शिक्षित किया जा सके, ताकि उन आसमानी किताबों से वो दूर रह सकें। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा तबका जो है वो देश भर के अंदर है जो आए दिन इन ऐसे युवकों को माइंड वॉश करके और इस तरीके के जो है गतिविधियों में उनको शामिल होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उनको आर्थिक सहयोग भी देते हैं और वो उन्हें जो है अपने जो इस्लामिक जो उनके जो इस्लामिक सुप्रीम है उनके आदेशों को पालन करने के बहाने जो है उनको भड़काने का प्रयास जो है वो करते हैं। और यही कारण है कि इस तरीके के युवक जो है जो सैलून चलाते हैं और वो बाल काटते काटते जो है वो हिंदू परिवार का गला काटने पर जो है वो उतारू हो जाते हैं। जितेंद्र, सवाल यहाँ पर ये भी आ जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक आ गए हैं, घोषणा भी हो गई है, तो क्या कहा जाए, एक तरह से सरकार को चेतावनी देने की ये कोशिश की गई है इसके द्वारा? देखिए बप्ता, जो अभी जो घटनाक्रम जो भी जो है बदायूं में देखने को जो मिल रहा है, उससे जाहिर सी बात है कि सभी दल अपनी अपनी सियासत जो है इसके ऊपर करेंगे और सियासत लगभग शुरू भी हो चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुद जो है समर्थन में उतर चुके हैं और वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जो है ऐसे जिहादी तत्वों के ऊपर जो है वो अपनी निशाना एक एक करके साध रही है। कांग्रेस भी जो है लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रही है कि बीजेपी जिस प्रकार से देश भर के अंदर में जो है वो धर्म का कार्ड खेल रही है, शायद उसके परिणाम का जो है वजह है कि गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। सपा को एक मौका भी मिल गया और कितनी ज्यादा मौका परस्त है वो इससे पता चल रहा है साफ।
बिल्कुल बबता, क्योंकि एक तरफ जो है इस तरीके की घटना का अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार के सिंपैथी जो है वो अखिलेश यादव के द्वारा नहीं दिखाई जाती है उन पीड़ित हिंदू माँ बाप के प्रति। वही दूसरी तरफ जिस जावेद और साजिद ने गला रेत करके हत्या कर दी उन 2 नाबालिग बच्चों के, उसके प्रति उनकी जो सहानुभूति है वो दिखाती है कि किस प्रकार से जो है मुस्लिम समुदाय के प्रति उनका झुकाव है। और ये कहीं ना कहीं जो है ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो देश, समाज और पूरे जो है राष्ट्र के लिए जो है एक चिंता का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए।